क्या समझते हैं अब्दुल करीम साहब कि क्या ये जो अभी तजवीज़ इन्होंने पेश की है, क्या इन तजावीज़ की रोशनी में कुछ हल निकल सकता है? देखें, ये तजावीज़ तो बारहा सिर्फ पीएसपी नहीं, दीगर पार्टियों की तरफ से भी, जिसके अंदर खुद तहरीक इंसाफ भी एक ठीक है, पार्ट है उसका। तमाशा तमाशा कराची की सड़कों पे करती रही है, और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। तो इन तजावीज़ से फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन असल जो फैक्टर है ना, वो करप्शन और नाइंसाफ़ी का फैक्टर है। आप कराची के अंदर गुज़िश्ता चंद दिनों में या गुज़िश्ता 2-3 माह में स्ट्रीट क्राइम्स कितने बढ़े, सैकड़ों लोग जो है बिल्कुल, ज़ख्मी ये हुए मैं हैं। आपको और बताता चलूँ अपने नाजरीन को कि इस वक्त जो इस महीने में अब तक 18 लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं अब तक, यानी कि मार्च का जो तारीख़ है। और इसके साथ साथ तकरीबन 68 के करीब जो है, जिनमें 2 ख़वातीन भी शामिल हैं, 68 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और इसके साथ साथ 6 डाकू अब तक हलाक हुए हैं पुलिस मुकाबले में। और इस तरह की अगर ये देखा जाए तो 18 जो आम शहरी हैं वो मारे गए, और उसके साथ जो 6 डाकू हैं वो मारे गए। तो इस तरह एक खून रेजी तो नज़र आ रही है। तो ये अमन और अमान की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा? देखिए, इसके पीछे पूरा का पूरा एक मैकेनिज़्म काम कर रहा है, जो कि जिसे हम ईवल मैकेनिज़्म कह सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर बेरोज़गारी, सही है, बिल्कुल। और नाइंसाफ़ी, और फिर मंशियात। उसके बाद जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, आप एक रेशो उठा के देख लें कि पुलिस डिपार्टमेंट जितने लोगों को अरेस्ट करता है, उनमें से 10% लोगों को भी सज़ाएं नहीं होती। कोर्ट में जो ना जमानत पे रिहा हो जाते हैं। अब तो ना सिर्फ जमानत पे रिहा हो जाते, बल्कि जाली कागजों के ऊपर जो ना लोग रिहा हो जाते हैं। साबित नहीं हो पाता सर, सबसे बड़ा मसला ये है। जुर्म भी साबित नहीं हो पाता, और इवन के कत्ल के और डाके के और असले के और मंशियात तक के मुल्जिमान जो ना वो जाली दस्तावेजात की बुनियाद पे जमानत पे रिहा हो जाते हैं। उसके बाद फिर चलें अब ज़रा सा आगे बात करते हैं। इस मार्च के ऊपर ही आते हैं कि असद उमर साहब कहते हैं कि जनाब अब उन डाकुओं का खात्मा होने वाला है जिन्होंने सिंध को खा लिया है। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कमर कस ली है, सिंध की तरफ जो है उन्होंने रुख कर लिया है। तो सर क्या लग रहा है आपको, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन से डाकू हैं? देखें, दोनों डाकू एक दूसरे को डाकू ही कहते हैं। मतलब सिंध वाले जो ना वफाक वालों को डाकू कहते हैं, और वफाक वाले सिंध वालों को डाकू कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देखें कि सिंध का जो हाल है वो ज़्यादा बुरा है। सिंध का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। और ख़ास तौर पे मैं दोबारा बात करूँगा कि कराची उसकी एक वाज़ेह तरीन मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि शायद कोई इलाका ऐसा हो कि जिस इलाके में कोई सीवरेज लाइन डैमेज ना हो, कोई रोड डैमेज ना हो, गली मोहल्लों के अंदर मच्छरों की और मक्खियों की बहुतात ना हो, और बीमारियां फूट न रही हों। और अस्पतालों में, आप क्लिनिक्स में आप देख लें कि रश लगा हुआ है। और सही है, ये तो तमाम मामला है।